नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर, बीजापुर का अभिनंदन, राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। लेकिन कैसे छोड़े, नक्सलियों ने कैसे छोड़ा राकेश्वर सिंह मनहास को? वो कौन लोग थे जिन्होंने मध्यस्थों को लेकर नक्सलियों के पास पहुंचे? वो कौन लोग थे जो सुबह से बिना खाए पिए बीजापुर में 42 डिग्री तापमान में अपने आप को तपाकर नक्सलियों के पास राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने गए? उन तमाम किरदारों से मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राकेश्वर सिंह मनहास वापस आ गए हैं बीजापुर के बासागुड़ा मेडिकल कैंप में, यानी अस्पताल में। मेरे साथ देखिए वो पत्रकार हैं, ये रंजन दास हैं, ये बीजापुर के पत्रकार हैं, ये गए थे, ये मुकेश चंद्राकर हैं, ये बीजापुर के हैं, और ये शंकर हैं जो सुकमा में पत्रकारिता करते हैं, और गणेश मिश्र जो कि एबीपी न्यूज में सबसे पहले इन्होंने मनहास की तस्वीर दिखाई थी। इन किरदारों से आपको परिचित होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये वही हीरो हैं, ये वही बस्तर के पत्रकार हैं जो दिन रात यहां कम नेटवर्क में, कम संसाधन में काम करते हैं और आप तक वो खबर पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं गणेश से। गणेश के पास लगातार फोन आ रहा है कि गणेश ये बताइए सूचना कैसे मिली और फिर कैसे पहुंचे? सबसे पहले बताइए फोन कैसे आया? 3 अप्रैल की बात है जब एक मुठभेड़ हुआ था। सबसे पहले 2 जवानों के शहीद होने की बात आई, जिसके पश्चात जब ऑफिशियल आंकड़ा जो आया उसमें 5 जवान शहीद हुए, ये हमें ऑफिशियल आंकड़ा मिला था। परंतु इस पूरे मामले में जब हमारी टीम, मेरे साथ जो है मुकेश है, रंजन है, चेतन है, भाई शंकर है, जब हम सुबह ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वहां गए तो हमने देखा कि वहां पर 20 जवानों के शव वहां पर बिखरे पड़े हुए थे। अब जब हम उस पूरे ग्राउंड में पूरे रिपोर्टिंग करके जब वापस बीजापुर लौटे तो देर शाम हमें एक खबर मिलती है कि एक जवान अभी भी मिसिंग है। जो जवान मिसिंग है तो उसकी तलाश शुरू हुई। तो उसके दूसरे दिन यानी कि 5 अप्रैल को एक फोन आता है माओवादियों की ओर से, अननोन नंबर से, और यह बताया जाता है कि लापता जवान नक्सलियों के कब्जे में है। और उसके बाद फोन कट हो जाता है, परंतु उसके पहले यह जरूर सूचना दिया जाता है कि जवान जो है सुरक्षित है और हल्का उसे चोट लगा था जिसका इलाज कर दिया गया है। उसके पश्चात दूसरे दिन पुनः क्या हुआ? सबसे पहले जब आपके पास फोन आया तो नक्सलियों ने क्या कहा? नक्सलियों ने बस इतना कहा था कि जो लापता जवान है वो उनके कब्जे में हाँ, और सुरक्षित है, घायल है हल्का, उसका इलाज कर दिया गया है। ये पहला फोन जब नक्सलियों का आया था उस समय की बात है। मुकेश, फोन आया यहाँ तक ये बता दिए, फोन आने के बाद आप लोगों ने क्या तैयारी की, कैसे लेकर गए? जी देखिए, आपको बता दूं कि माओवादियों द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था जिसमें सरकार ये कहा गया था कि सरकार द्वारा एक मध्यस्थता के लिए टीम तैयार की जाए। इसके बाद हमने आईजीपी सुंदरराज बस्तर रेंज से संपर्क किया, उन्हें इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद जो है 2 सदस्यीय टीम तैयार की गई, जिसमें एक धर्मपाल सैनी जी हैं और दूसरे जो है बुर्रैया तेलम रहे हैं। और इसके बाद 5 तारीख को फोन आया माओवादी संगठन द्वारा जिसमें यह कहा गया कि आप लोग जो है जोन्नागुड़ा, जो कि घटना स्थल रहा है जहां ये पूरा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 22 जवानों ने अपनी शहादत दी थी देश के लिए, 31 जवान जख्मी हुए थे, उस जगह पे हमें बुलाया गया और उस जगह पे हम जो है ये मध्यस्थता वाली जो टीम रही है इसे लेकर पहुंचे, जहां से करीब 15 किलोमीटर दूर हमें ले जाया गया, जहां 35 से 40 माओवादी थे पामेड एरिया कमेटी के, और 40 माओवादी थे। मुकेश, बहुत अहम बात कर रहे हैं। शंकर, आपकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें आप जवान को बैठा कर लेकर आ रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो कितने घंटे इंतजार करना पड़ा और फिर आपको तब वो आपके हाथ में आए और बाइक में बैठा कर आप वहां से निकले? देखिए, हमारी पूरी टीम मौके से वहां पहुंची हुई थी। वार्ता के लिए भी काफी समय लगाया गया था क्योंकि वह इलाका ऐसा इलाका है, काफी कोर इलाका माना जाता है। ऐसे में माओवादी हमेशा से बात की जाए तो कोशिश यही करते हैं, या मीडिया की टीम पहुंचती है या वार्ता की टीम पहुंचती है, तो हमेशा से इस बात को लेकर के वे पहले क्लियर करते हैं कि माहौल कैसा है। ऐसे में वार्ता के लिए काफी समय लग गया था। जैसे ही वार्ता हो जाता है, करीब घंटों का समय इंतजार करना पड़ा था। वार्ता जैसे ही हुआ, वार्ता के बाद हमने जवान को वहां से, क्योंकि वहां पर स्थितियां ऐसी भी बन रही थी कि जो ग्रामीण है, काफी ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला था। आक्रोश देखने को मिला था। रंजन, ये बताइए मुझे कि आप लोगों ने कैसे तय किया कि 7 पत्रकार जाएंगे? 7 पत्रकार, ये मतलब आप लोग आपस में क्या बातचीत किए? देखिए, इस टीम को पूरी लीड करा था गणेश मिश्रा, और गणेश मिश्रा ने तय किया कि हम उस इलाके में 2 से 3 बार रिपोर्टिंग लगातार कर रहे थे, तो इस इलाके से वाकिफ होने के बाद हमें लगा कि हम अगर वहां जाएंगे तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो हमने गणेश मिश्रा के साथ बैठ के ये तय किया कि हमें निकलना है और
और आज सुबह 4 बजे ही हम बासागुड़ा से तरेम और तरेम से फिर जंगल की ओर रवाना हो गए थे। 4 बजे, सुबह 4 बजे। सोचिए, बस्तर के पत्रकार हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब सरकार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसती है तो मुकेश, रंजन, गणेश और युकेश जैसे पत्रकार ही सामने आते हैं और ये जवान को छुड़ा कर लाते हैं। युकेश, मुझे ये बताइए कि जब आप वहां पहुंचे तो क्या क्या माहौल था और क्या बातचीत हो रही थी? मैं अभी गणेश ने मुझे एक वीडियो दिया जिसमें राकेश्वर सिंह धन्यवाद कह रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम क्या था, बताइए जरा दर्शकों को। जी देखिए, अगर आप घटनाक्रम की बात करेंगे, उस जगह के माहौल की अगर बात करेंगे, तो जब हमने पब्लिक को देखा तो वाकई हमारे भी होश फाख्ता हो गए थे कि एक तरह से जब वो जन अदालत जब लगाते हैं तो जन अदालत लगाने वाली बात जब आती है तो वहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। और अगर आप भीड़ की बात करते हैं तो ये मानकर चलिए कि जन अदालत में कोई भी फैसला हो सकता है, क्योंकि पहले बड़ी बात कह रहे हैं युकेश की जन अदालत यानी 2 से 2.5 हजार, मैं गलत तो नहीं हूँ? लगभग सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर 20 से अधिक ग्राम, लगभग 2 से 2.5 हजार। ये युकेश क्या बात कर रहे हैं? युकेश जो बात कह रहे हैं मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं। युकेश कह रहे हैं कि जब जन अदालत लगती है तो वहां किसी भी तरह का फैसला हो सकता है। मैं बार बार इसलिए इस बात को गंभीर कह रहा हूं क्योंकि जन अदालत लगाई गई थी। फिर क्या बात हुई युकेश? जब हमने देखा कि कहीं कोई जन अदालत तो नहीं है और उसके बाद जवान को जब छोड़ने की बारी आई तब जवान को पहले तो वहां पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया और जब पब्लिक से बोला गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कुछ पत्रकारों से कहना चाहते हैं, तो उन्होंने एक गंभीर चीज हमारे लिए तो संकट हो गया है कि उन्होंने कहा कि आप जवान को जिस तरह माओवादियों के चंगुल से छुड़ा के ले जा रहे हैं, अगर मानकर चलिए कोई ग्रामीण कल को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो आपको छुड़ा कर लाना होगा। पत्रकारों के बीच जो संकट की बात कर रहे हैं युकेश, अब सोचिए जब गणेश मिश्रा को ही माओवादियों ने धमकी दी थी उस समय मैंने कहा था कि बस्तर का पत्रकार बार बार बचता है। इन्होंने आज बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन एक दोहरी जिम्मेदारी भी इनके पास आ गई है कि 2 से 2.5 हजार के ग्रामीणों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने इनसे आश्वासन लिया है। ग्रामीणों ने इनसे, रंजन से आश्वासन लिया है, गणेश से लिया है, युकेश से लिया है, मुकेश से लिया है, शंकर से लिया है कि आप आश्वस्त कीजिए कि अगर कोई पुलिस कर्मी अगर किसी तरह से गलती से बिना किसी आरोप के ले जाता है उन्हें, तो आप उन्हें भी छुड़ाएंगे। यही बोला उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद जो है जो आप उस माहौल को थोड़ा समझिएगा। आपके दर्शक जितने भी हैं, मैं सभी के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि जिस तरह से जब गणेश मिश्रा संकट में पड़े थे, गणेश मिश्रा के नाम से जब नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करा था, आप बहुत करीब से जान रहे हैं बस्तर के माहौल को। आप बार बार आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनते हैं। हम वहाँ पर नक्सलियों के बीच खड़े थे और नक्सलियों ने हमसे स्पष्ट तौर पे पहले तो ये कहा कि आप बिल्कुल कैमरा चालू नहीं करेंगे, पहली बात। अच्छा, आपको मना कर दिया? युकेश कह रहे हैं कि कैमरा पहले बंद करा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमने कई बार मिन्नतें की कि अगर हम इतनी दूर तक आए हैं तो कम से कम आपका एक बयान तो कम से कम हमारे लिए बनता है, तो इसलिए भी उन्होंने मना करा। तो हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आप अगर ग्रामीणों के सामने उसे छोड़ रहे हैं जवान को, तो तब कम से कम एक क्लिप हम बना सकते हैं। तो ले देकर हमारी मनोवन के बाद जो है उन्होंने इस बात पर एग्री करा कि चलिए ठीक है, आप जब हम जवानों को छोड़ते रहेंगे, जवान को जब हम रिहा करते रहेंगे, तब आप बिल्कुल क्लिप बनाइएगा। हमने क्लिप बना लिए, हमने सारी चीजें कर ली। वहाँ पर जितनी रिपोर्टिंग हमको वहाँ पर ग्राउंड में चेक करनी थी वो हमने कर ली। हमारे तो होश तब फाख्ता हो गए थे। ये वाकई जिस चुनौती को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वाकई ये हमारे लिए अभी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ग्रामीण को छुड़ा कर लाना, तो हम कैसे साबित करें कि वो ग्रामीण है या नहीं है, क्योंकि पुलिस का कहना तो कुछ और होता है और यहाँ पर ग्रामीणों का कहना कुछ और होता है। फिर नक्सल संगठन अलग से काम करते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने 3 चीजें, जिस तरह से कहा जाता है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो मैं राकेश्वर पर आना चाहता हूँ युकेश, क्योंकि पूरा देश इस समय राकेश्वर के बारे में सुनना चाहता है। तो जब राकेश्वर को नक्सलियों ने छोड़ा तो सबसे पहले किसको कहा कि आप लोग ले जाइए? राकेश्वर को जब छोड़ा गया तो सबसे पहले तो पत्रकारों के हवाले किया गया उन्हें, क्योंकि वहां पर जो भीड़ थी, उस भीड़ को जब वो नक्सली संबोधित करे थे, जो नक्सलियों की लीडर थी वो महिला नक्सली थी, मनीला नाम। सारे हथियार बंद थे? सारे हथियार बंद थे। मनीला नाम बताया गया था। तो उसने कहा था पब्लिक के सामने कि हम पत्रकारों के हवाले कर रहे हैं और रास्ते में इनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। बड़ी बात कह रहे हैं युकेश, कह रहे हैं कि एक महिला नक्सली ने कहा कि हम इनके हवाले तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि जवान को सुरक्षित आप पहुंचा दें कैंप तक, यानी जवान सुरक्षित पहुंचेगी, इसकी जिम्मेदारी आपके पास है। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी थी। आगे? जी हाँ। तो इसके बाद जो है, रंजन आप भी वहां पर मौजूद थे, हम जिस तरह से उस माहौल को फेस कर रहे थे, हमने देखा कि जवान को जब छोड़ा गया, ज्ञानेंद्र, जब जवान को छोड़ा जा रहा था, वो क्लिप देख सकते हैं, जवान को जब छोड़ा जा रहा था तो जवान छूटने के बाद जब हम उससे बात करने जा रहे हैं
तो जवान का एक जो फुसफुसा कर वो कह रहा है भाई जल्दी करो, जल्दी जाएंगे, शाम ढल जाएगी, जल्दी जाएंगे। बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था, पापा जल्दी आ जाओ, और इस वीडियो को राकेश्वर सिंह मनहास देखे नहीं थे क्योंकि वहां बिना नेटवर्क के वो नक्सलियों के पास थे। सोचिए ये कैसा कनेक्शन है एक बाप और एक बेटी का। उधर बेटी कह रही है पापा जल्दी आ जाओ, और इधर राकेश्वर कह रहे हैं जल्दी चलो। यही शब्द था उनका। क्या था वो योगेश बताइए जरा। राकेश्वर से जब हम चर्चा करने को आगे बढ़ रहे थे, भाई आप लोग भले वहां पर कर लेना वीडियोग्राफी, लेकिन आप जल्दी चलिए। और वहां पर जो माहौल जो बना हुआ था, नक्सली भी उन्हें बोलकर रखे थे कि जो भी आप बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कम से कम बातचीत कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। और वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं वहां पर बार बार कि आप कम से कम पब्लिक के सामने तो इस बात को जरूर रखिए, और पब्लिक के सामने ही सारी चीजें होनी चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं युकेश जो बात कह रहे हैं, चेतन भी गए थे, रंजन भी गए थे, चेतन आपने क्या महसूस किया? ये बहुत जो मार्मिक बात अभी युकेश ने बताई कि जैसे ही वो आपके पास आए राकेश्वर सिंह मनहास, उन्होंने कहा जल्दी कीजिए। आपको याद होगा आप तो आज सुबह गए थे 4 बजे, बेटी ने कहा था पापा जल्दी आओ, कुछ ऐसा ही आपने महसूस किया? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, पूरा माहौल इस तरीके का वहाँ पर क्रिएट था जैसे युकेश बता रहे थे आपको। जैसे जब राकेश्वर वहाँ पहुँचे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले बोला कि मेरे पास अभी पूरा टाइम दे दो, बाद में वहाँ पर तर्रेम पहुँच के हम ये सब चीज़ कर लेंगे, मेरे को बस यहाँ से जल्दी जाना है और मुझे यहाँ से जल्दी लेकर निकलिए। फिर भी थोड़ी देर हम वहाँ पर रुके हुए थे। राकेश्वर जो जवान थे हमारे, उनकी आंखें नम हो चुकी थी, और वो जब सबसे पहले छूटने के बाद राकेश्वर भावुक हो गए थे। और सबसे पहले पहुंचे ज्ञानेंद्र जी, और उन्होंने धर्मपाल सैनी जो थे उनका जो मध्यस्थता के लिए गए हुए थे उनसे गले लगा, और सैनी जी ने उनको बताया कि हम आपको यहाँ से लेने के लिए आए हुए हैं। तब उनका जो डेयर था वो फिर सामने दिखा ज्ञानेंद्र जी। रंजन जी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताइए मुझे कि जब आप लोग बाइक में लेकर आ रहे थे, रास्ता बहुत घना है, जंगल है, उस वक्त क्या था माहौल? देखिए आप थोड़ी देर में थोड़ी से पीछे जाना चाहूँगा कि राकेश्वर जी जब हम इंटरव्यू लेने की कोशिश करें तो बोल रहे थे कि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। असल में उन्होंने एक बात कही मुझसे कि सुबह 9 बजे नक्सलियों ने मुझे छोड़ने की बात कही थी, और शाम के 5 बजे बजने वाले भैया मुझे जल्दी जाना है ये। और इस 5 बजे की वजह जब नक्सलियों की लगभग सभा खत्म हो गई और जब उन्हें छोड़ दिया गया तो बार बार बोलते भैया अब चलो, भैया अब चलो। खाना वाना मिला था? नहीं, उन्हें सुबह एक बार खाना मिला था, लेकिन जब मैंने कहा कि भैया अब हमें फाइनल चलना चाहिए तो उन्होंने बिल्कुल देरी न करते बैठे। और लेकिन बैठने के बाद हमें एक डर जरूर सता रहा था क्योंकि हम जिस परिवेश से निकले थे। मैं आपको एक गोपनीय बात बताऊं कि बैठक के बीच में अंतिम चरण में जब बैठक थी तो ग्रामीण अचानक से जवानों पे फिर जिस तरह का उनका आक्रोश होता है वो आक्रोश आया, तो हमें भी थोड़ा डर लगा। ग्रामीणों का आक्रोश जी कि माओवादियों का नहीं छोड़ना है, आप गलत कर रहे हो, इस तरह की बात ग्रामीण। रंजन जो बात कह रहे हैं इस पर मैं इसलिए जोर देना चाहता हूं क्योंकि ग्रामीण कह रहे थे कि इन्हें मत छोड़िए, यही बात है, इन्हें मत छोड़िए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, रंजन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 2-2.5 हजार ग्रामीण जिसे जन अदालत कहते हैं वहां पर ये कह रहे थे मत छोड़िए। सोचिए कुछ भी हो सकता था। जो बात रंजन कह रहे हैं कि जन अदालत लगाई गई थी, 2-2.5 हजार ग्रामीण थे जैसा कि वीडियो में एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा था, और वहां ग्रामीण कह रहे थे इन जवानों को मत छोड़िए। फिर क्या हुआ? फिर हमने तो जैसा सुना तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक